हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज मैथ के सीरीज में आज का हमारा दूसरा वीडियो है समय और कार्य का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 पहले हो चुका है तो आज पार्ट नंबर 2 है। तो इससे यानी कि पार्ट नंबर 1 में जो 3 टाइप कराई थी उसी से संबंधित पर्सन है उनको आज अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं ताकि उन 3 टाइप से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको आसानी से और बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ सके ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 5600 रुपये में लेते हैं। ए अकेला उस काम को 5 दिन में, बी अकेला उस काम को 9 दिन में करता है। यदि दोनों साथ काम करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। इसमें बताया गया है कि ए और बी किसी काम को 5600 रुपये में लेते हैं। ए अकेला उसे 5 दिन में और बी 9 दिन में करता है। जब दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो दोनों को मिलने वाली जो राशि है उनका अंतर क्या होगा। तो सिंपली हम देखते हैं कि एक उस काम को करता है 5 दिन में और बी उस काम को करता है 9 दिन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम निकालना आप सीख चुके होंगे क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि इस पे ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। तो 5 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 45। अब क्या करेंगे, हम इसका इसमें भाग देंगे और इसका इसमें भाग देंगे। तो 9 पंजे 45 और 9 ये 5, यानी कि 5 9 45 और 9 पंजे 45। तो ये जो आया यानी कि 9 और 5 14, यानी कि ए प्लस बी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य कितना है, 14 इकाई कार्य है। और इनको करना कितना है, इनको करना 45 इकाई कार्य है। तो क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा है कि ये दोनों कितने दिन में मिलके काम करते हैं, लेकिन पूछा यह गया कि राशियों का अंतर क्या होगा। तो हमारे पास एक दिन का जो इनके इकाई कार्य करते हैं उनकी संख्या कितनी है, 14 यूनिट इनकी आई। और ये कितने रुपए में काम लेते हैं, 5600 रुपये में काम लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम 5600 में 14 का भाग देंगे, यानी कि 1 यूनिट बराबर हम पैसे निकालेंगे कि 1 यूनिट काम करने पर कितना पैसा मिलता है। तो 5600 में 14 का भाग दिया तो चौक चौक 56 यानी कि 400। 1 यूनिट बराबर है 400। अब हमें पूछा है कि दोनों के मिलने वाली राशि में अंतर क्या होगा। तो इनको जो पेमेंट मिलेगा, इनको जो राशि मिलेंगी उनकी ये कार्य क्षमता है, इन दोनों की इन कार्य क्षमता के अनुसार इनको मिलेगा। तो इन दोनों का हम अंतर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पूछा यही है कि दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर कितना है। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 9 माइनस क्या करेंगे, 9 माइनस 5 बराबर इनका अंतर आ रहा है 4। अब जो इकाई क्षमता का अंतर आ रहा है, इनके कार्य का अंतर आ रहा है वो 4। इस 4 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1600 रुपये, यानी कि ये हमारा उत्तर निकल के, इसका आंसर निकल के आ गया। तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर कितना होगा, 1600 रुपये दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1600 रुपये दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 9 दिन 12 दिन और 36 दिन में करते हैं। यदि 3 दिन तक बी और सी के साथ मिलकर करने के यानी कि काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन तक ए बी और सी साथ काम करते हैं लेकिन 3 दिन बाद में क्या होता है कि एक उस काम को छोड़ देता है, तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। क्योंकि 3 दिन तक तो तीनों साथ काम करते हैं और 3 दिन बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य बी और सी को कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हमें दे रखा है ए बराबर दे रखा है 9 दिन, बी बराबर दे रखा है 12 दिन और सी बराबर दे रखा है 36 दिन। वही सिंपली हमें इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आया हमारे पास 36। अब क्या करेंगे, हम वही जो ए काम कर रहा है उसका 36 में भाग देंगे, बी काम कर रहा है कितने दिन में उसका 36 में भाग देंगे। तो 9 चौका 36, बार दूनों 36, बार तिया 36 और 36 एकम 36, यानी कि ये 3 है यहाँ पे, ये कितना है यहाँ पे 3 है। तो अब क्या कर रहा है कि ये तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, यानी कि 4 3 7 और 1 8, यानी कि एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं ये तीनों मिलकर। अब ये तीनों मिलकर 3 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी कि 8 × 3 8 × 24 24 यूनिट इन्होंने काम कर दिया, यानी कि तीनों ने मिलकर 24 यूनिट तो काम कर दिया। अब तीनों ने मिलकर 24 यूनिट काम कर दिया तो 36 में से हम, क्योंकि टोटल यूनिट हमारे पास कितना है 36 यूनिट है, इसमें से 24 यूनिट इन्होंने 3 दिन काम करके पूरा कर दिया। तो 36 माइनस 24 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 36 माइनस 24 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12।
12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट कार्य अभी शेष रह गया, क्योंकि 24 यूनिट तो इन तीनों ने मिलकर 3 दिन में कर दिया और 12 यूनिट शेष रह गया। इस 12 यूनिट को कौन करेंगे? इन 12 यूनिट को बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है? 4 यूनिट, यानी 3 बी का है और 1 सी का है। तो ये जो 12 यूनिट हमारे पास कार्य बचा, उसको बी और सी मिलकर करेंगे। तो एक दिन का इनका कार्य कितना है? 4। तो इसमें 4 का भाग देंगे, 4 × 12, यानी कि 3 दिन में, यानी कि बचे हुए काम को बी और सी मिलकर 3 दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसको मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। ये मैं जो क्वेश्चन आपको टाइप करवा रहा हूँ, जो चैप्टर वाइज मैथ करवा रहा हूँ, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए लाभकारी है। आपको हर एक एग्ज़ाम में ये बेनिफिट देगा। तो हर एक वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो अगर ए अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा करेगा? तो हमें दे रखा है सिंपली कि ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और सी प्लस ए 20 दिन में। ये तीनों मिलकर इसको काम को करते हैं। अब वही सिंपली हमें इसका पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। ये हमारे पास क्या हो गया? 2a + b + c। ये वाली आपको कंडीशन मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो 2 हमने बाहर ले लिया। और ये टोटल कार्य यानी कि 5 × 4 = 9 और 3 = 12, यानी कि 12 यूनिट। इसमें ये 2 इधर आएगा, इसका 2 का भाग लगेगा, तो 6 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट कार्य ए + बी + सी मिलकर एक दिन में करते हैं। तो ये हमने यहाँ निकाल लिया। इसके बाद में क्या करेंगे कि हमारे पास पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमारे पास पता है कि हमें ए और बी का पता है कि एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। बी और सी करते हैं 4 यूनिट, और सी + ए करते हैं 3 यूनिट। तो हमें ये यहाँ से एक का निकालना है। तो ए + बी + सी का एक दिन का कार्य कितना है? 6 यूनिट है। तो हमें एक का निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? बी + सी का 4 यूनिट है, ये इसमें से हम माइनस निकाल देंगे। तो ये वाली चीज़ यानी कि ए में से बी + सी का जो यूनिट कार्य है उसको माइनस निकाल देंगे, तो हमारे पास एक का कार्य आ जाएगा। तो एक का कार्य आएगा, तो ए - बी + सी का 4 यूनिट, 4 यूनिट है, ये इसमें से हम माइनस निकालेंगे। तो माइनस निकालने पे क्या होगा? बी + सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ये बी + सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, बराबर में 6 है। तो यहाँ से 4 इस साइड में जाएगा, तो ये 4 माइनस हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू आएगी 2 यूनिट कार्य। यानी कि ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? 2 यूनिट कार्य करता है। हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 60 यूनिट है। तो 60 यूनिट में हम 2 का भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? 30 दिन, यानी कि ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसको मैच कर रहा है। क्या किया हमने कि ए + बी + सी का एक दिन का कार्य निकाल लिया, 6 यूनिट कर रहा है। तो हमारे पास बी + सी का कार्य है कि बी + सी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं। तो बी + सी का वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। यहाँ रखने के बाद यहाँ से माइनस किया, तो ए की वैल्यू आएगी कि ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो टोटल कार्य को करने में उसको 30 दिन लगने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा यदि दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें ए उस काम को कितने दिन में? 40 दिन में कर रहा है। बी का हमें पता नहीं है कि बी कितने दिन में करता है, जबकि दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो हमें दे रखा है कि ए उस काम को करता है 40 दिन में, ए + बी मिलकर उस काम को करते हैं 8 दिन में। वही सिंपली हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आया? 40। तो ये हो गया 1, 8 × 5 = 40। तो हमें ए की कार्य क्षमता पता चल गई कि ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है और ए + बी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं। तो हमारे पास ए की कार्य क्षमता है, तो ए की कार्य क्षमता यहाँ 1 है, यानी कि ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो बी कितना करेगा? यानी कि टोटल 5 यूनिट हो रहा है, तो बी करेगा
4 यूनिट, तो ये तो 5 यूनिट आएगा, यानी कि दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में। तो ए 1 करेगा तभी तो बी 4 करेगा तभी 5 आएगा हमारे पास। तो बी कितने दिन में मिल करेगा, टोटल यूनिट कितना है 40 और बी कितना कर रहा है 4 यूनिट, तो सिंपली हमें 4 का भाग देंगे तो ये हो गया 10 दिन। यानी कि बी उस कार्य को अकेला 10 दिन में पूरा कर देगा, जिसको ए अकेला 40 दिन में पूरा कर रहा है, बी अकेला उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देगा, क्योंकि बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है एक की बजाय। ए की कार्य क्षमता 1 है और बी की कार्य क्षमता 4 है, तो बी इसको अकेला उसको 10 दिन में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला 12 दिन में पूरा करता है और बी अकेला 18 दिन में करता है, तो अकेला सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसको 6 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उसको 12 दिन में करता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में करता है। यह हमें दे रखा है और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि सी कितने दिन में इसको करता है। तो वही सिंपली हमें इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास इसका 36, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 2, क्योंकि एक की कार्य क्षमता आ गई 6 यूनिट एक दिन में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता यानी तीनों मिलकर 6 यूनिट एक दिन में करते हैं, जबकि ए 3 यूनिट करता है और बी 2 यूनिट करता है। अब हमें यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है कि सी कितने दिन में करता है। तो हमारे पास बी और ए और बी की कार्य क्षमता है, क्योंकि ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं, 3 + 2 = 5 यूनिट, यानी कि बी ए और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं, 5 यूनिट करते हैं। तो हमें ये 5 यूनिट और यहाँ से हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये 6 होगी यहाँ पे। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आएगी, क्योंकि सी बराबर 6 माइनस में 5 बराबर में 1, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी है, सी की कार्य क्षमता है 1, यानी कि वह एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो 36 यूनिट टोटल कार्य है हमारे पास, 36 यूनिट टोटल कार्य है। तो इसको करने में उसके कितना दिन लगेगा, तो 1 का भाग देंगे तो बराबर में हो जाएगा 36 दिन, कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 15 दिन में, बी एक कार्य को 20 दिन में और सी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ये तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं और 4700 रुपये कमाते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है और सी इतने दिन में करता है। अगर तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करे और उस कार्य के बदले उसे 4700 रुपये, तीनों को 4700 रुपये मिले, तो सी का हिस्सा क्या होगा, ये हमें इसमें निकालना है। सी का हिस्सा इसमें निकालना है कि सी को कितने पैसे मिलेंगे। तो हमें दे रखा है कि ए उस काम को करता है 15 दिन में, बी उस काम को करता है 20 दिन में और सी उस काम को करता है 25 दिन में। वही हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है पहले। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा 300। तो आप एलसीएम निकालना सीखना चाहते हो तो आप पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने बता चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे, 15 का 300 में भाग देंगे। 15 का 300 में भाग देंगे तो ये आ गया 20, ये आ गया 15, 20 का 300 में भाग देंगे और ये 25, 25 का 300 में भाग देंगे, ये 12। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया, 20:15:12। यानी कि ए बी सी का अनुपात हमारे पास कितना है, 20:15:12। अब हमें क्या करना है, क्योंकि टोटल पेमेंट कितना है 4700 रुपये, उसमें से हमें सी का हिस्सा निकालना है, यानी कि सी का जो ये अनुपात दे रखा है इसका हिस्सा हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों अनुपात दे रखे हैं उनका योग करना है। तो तीनों अनुपातों का योग कितना हो गया 47, और टोटल कितना दे रखा है पेमेंट 4700, उसमें हमें 47 का भाग देना है, यानी कि 1 अनुपात के बराबर हमें निकालना है। टोटल अनुपात का योग हमें इसमें भाग देना है, तो 1 अनुपात बराबर कितना आया 100। अब हम यहाँ से सी का वैल्यू यानी कि सी को कितने पैसे मिल रहे हैं वो निकालना है। तो जो हमारा 1 अनुपात बराबर यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना आया 100, तो हमें 12 अनुपात बराबर निकालना है।
100 इंटू में 12 बराबर 1200 रुपये, यानी कि ये सी को प्राप्त होने वाली राशि है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि हमारा आंसर क्या निकल गया है इसका 1200 रुपये, यानी कि सी को मिलने वाली राशि कितनी है 1200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए इसका मैच कर रहा है, यानी कि सी को मिलने वाली राशि कितनी है, सी को मिलने वाली राशि कितनी है 1200 रुपये। इसी प्रकार हम और का भी निकाल सकते हैं कि बी को, तो बी को 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, बी को कितने मिले हैं 1500। अगर एक का निकालना है तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, एक को कितना मिला है 2000। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये सभी 6 क्वेश्चन आपको जो पहले टाइप करवाई थी 3 टाइप, उसी से संबंधित क्वेश्चन थे, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ऐसे ही मैथ के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।